फौजी तनसीबात और इमलाक पर हमले मुलव्विस अफराद को आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम एलामिये में कहा गया कि दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले के मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शोदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। फौजी तनसीबात और इमलाक पर हमले, इनमें मुलव्विस अफराद को आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम दे दिया। एलामी में कहा गया कि दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एलामी में कहा गया है? जी बिल्कुल, आज की स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इसका एलामिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और यकीनन इसके दूररस असरात जो है वो बरामद हो सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पोर्शन, एक तो ऑनगोइंग ऑपरेशन है उनका जायजा लिया गया, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया, लेकिन इसके साथ ही जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हमने देखा कि 9 मई का यौम क्या है, उसके हवाले से बड़ी दो टोक बात की गई है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में। और वाज़ेह किया गया है कि वो तमाम अफराद जो कि जलाओ घेराव उकसाने में, मनसूबाबंदी करने में मुलव्विस हैं, उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और ये बात वाज़ेह की गई है कि एक सियासी जमात की क़यादत ने महज अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए तमाम तर वाक़यात को इस्तेमाल किया। और ये जो तमाम तर वाक़यात हमने देखा कि 9 मई को रूनुमा हुए, पाकिस्तान की तारीख का उसे यौम त्याग करार दिया गया, उसके बारे में कहा गया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मौजूदगी में उनकी रूह से साबित होता है कि तमाम तर मनसूबाबंदी जो है वो की गई थी और एक जामिया या मरबूत साजिश थी जिसका मकसद यही था कि फौज पाकिस्तान को किसी फौरी रद्द अमल के लिए उकसाया जा सके और उसके बाद फिर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब वादे किया गया है कि आइंदा किसी भी अगर हल्के की जानिब से क़याम अमन के लिए रुकावट डाली गई तो उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके अलावा ब्रीफिंग में बताया गया कि शोहदा की जो यादगारों की बेहरमती की गई, तारीखी इमारत को नजर आतिश किया गया, फौजी तनसीबात पर हमने देखा कि तोड़ फोड़ की गई और वो एक मजबूत या मरबूत हिकमत अमली थी जिसका मकसद यही था कि ये तमाम तर अमल जो है उसको एक सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा फिर आर्मी चीफ ने इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो फौजी फॉर्मेशन का तहम्मुल और बर्दाश्त या पुख्ता रद्द-ए-अमल था उसको भी सराहा और इसके साथ ही वाज़ेह कर दिया गया कि आइंदा अगर किसी ने फौजी तनसीबात पर या मकामात पर हमला करने की कोशिश की तो उसको किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। और जो मौजूदा मुल्ज़िम हमने देखा कि गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी पहले भी कहा गया था कि इंसाफ की कटहरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही वाज़ेह किया गया कि जो कमांडर्स से हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस में शरीक थे उनकी जानिब से बात वाज़ेह की गई कि मुसल्लह फौज के रैंक एंड फाइल के अंदर तमाम तौर प्रोपेगेंडा के हवाले से, मनफी सूरत हाल के हवाले से सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है और इसको ये बात जो हम समझते हैं कि शैतानी प्रोपेगेंडा जो है उसको अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जा सकती है। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शरका ने अज़्म का भी अदा किया कि फौज पाकिस्तान अवाम की भरपूर हिमायत से पाकिस्तान दुश्मनों के तमाम मजमूम मकासद को नाकाम बनाएंगी। और इसके अलावा जो मौजूदा गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से कहा गया कि कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इत्तफाक राय पैदा करें ताकि अवाम के एतमाद को बहाल किया जा सके। मुआशी तरक्की और जमहूरी निज़ाम का पहिया हम जो देख रहे हैं कि रुका हुआ एक तरह से उसको दवाम बख्शा जा सके, वो तमाम तर सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू हो सके। इसके साथ ही शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया, खराज अकीदत पेश किया गया उन तमाम बहादुर सपूतों को। खासतौर पर जो हमने देखा कि मुस्लिम बाग के अंदर एक एफसी कैंप पर हमला हुआ था, उसमें 7 अफराद ने जाम शहादत नोश किया, उनको बतौर खास जो है खराज अकीदत पेश किया गया। जी ठीक है, हमारे सलमान इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। एलामिये का जो तफसील है वो सामने आ चुकी है। बड़ी अहम ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये तय पाया कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने में अब जो भी मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ किसी तहम्मुल का कोई मुजाहरा नहीं किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलामिये में भी ये भी कहा गया कि दुश्मन कुव्वतों के मजमूम प्रोपेगेंडे को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो कोर कमांडर्स में जो अब फैसले हुए हैं, जो एलामिया जारी हुआ, तो इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और अब किसी को हिम्मत नहीं होगी फौजी तनसीबात और इमलाक पर हमले की। देखिए, इससे ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तान की इस वक्त मुसल्लह फौज बहुत सीरियस है और बहुत ही रैंक फाइल में अफसरदगी और रंज और गुस्सा पाया जाता है। जे पीटीए की शार्प नासर ने और पीटीए की लीडरशिप ने और वो लीडरशिप ने बड़ा क्लियर फौज ने कहा कि हमें इनके प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव और बेटर
और जो ऑन ग्राउंड थे हमने सबको मालूम कर ली, इरिफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है। और जब इनके हम सारी चीज़ें कंफर्म कर लेंगे तो इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत हम इनके मुकदमा भी चलाएंगे, जिसमें ज़ाहिर है कि इनके भी कोर्ट मार्शल होंगे। और इसलिए अवाम को अभी भी सोचना चाहिए कि क्या आइंदा के लिए उनको लायामल होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए क्या बच्चों के लिए ख़राब करने हैं, क्यों किसी की बातों में आते हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को कमज़ोर करने का मतलब है फेडरेशन पाकिस्तान को कमज़ोर करने, दुश्मन के नैरेटिव को जो लेके चल रहे कि फौज और अवाम को लड़ा दो, आपस में फौज को कमज़ोर कर दो। ये बातें सवाल हैं जो फौज ने बड़ा क्लियर इसको सांस रखे। और उनका जी पहले हमने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, हमने बहुत तहम्मुल दिखाया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से फौज को डिसएंगेज रखा है जी। बट नाउ वी हैव जीरो एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कैंटोनमेंट्स और मॉन्यूमेंट्स और शहुदा की जिम्मेदारी कोई ऐसी कार्रवाई तो बड़ा अच्छा होगा। और जिन्होंने की है उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ताकि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू। ठीक है, चलें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी कह रहे थे कि एलामिया में जो भी मामला तय पाए अब उन पर कार्रवाई होगी तो एक अच्छा अमल सामने आए। खबरों में आगे देखिए, अदलिया पर यलगार।